अभी हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट कल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। मैं ये लेक्चर साथ में ही बना रही हूँ, तो मैंने अभी तक होमवर्क वगैरह चेक नहीं किया है। होमवर्क अगले मंडे वाले लेक्चर में बता दूंगी आपको। फॉर्मूला भी मैंने साथ में लिखे हुए ही है, क्योंकि हमको आगे भी फॉर्मूला की जरूरत पड़ने ही वाली है। अभी इस सब में ना थोड़ा सा अलग है, आपको किसी भी एक की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर दो का मिक्सचर है। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0। तो अभी इस सब में क्या करना है, हमको किसी भी एक चीज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अब तक जो हमने 3 सम किए थे उसमें एक दिया जाता था, तो टैन थीटा दिया था या तो सेक थीटा दिया था, फिर वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये तो एक पूरा इक्वेशन टाइप दिया होगा, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। गिवन 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, cosec को यहाँ पर शिफ्ट करना है, नेगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 5 sec थीटा इक्वल्स टू 12 cosec थीटा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया। ये 0 है, सॉरी थीटा नहीं 0, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या होगा 0 प्लस 12 cosec थीटा। 0 को ऐड करके क्या होगा, इतना ही बचने वाला। अब हमको ये जो नंबर है ना वो एक साइड शिफ्ट करना है, और सेक कोसेक को एक साइड शिफ्ट करना है। हम लोग ये कोसेक को इधर शिफ्ट करेंगे और ये 5 को इधर शिफ्ट करेंगे। ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। सॉरी सेक थीटा। अब सेक थीटा अलग करना है, कोसेक थीटा अलग करना है। ये हो गया आपका सेक थीटा, और हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। हम एक ही मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको इनसे कुछ एक ही चीज मिले और बाकी दोनों फॉर्मूला पुट करके फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे दो दिया है ना, दोनों का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बनता है। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक इसका ऑपोजिट होता है कॉस का। सेक थीटा के हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू कोसेक किसका ऑपोजिट है, साइन का, 1 अपॉन साइन थीटा। क्योंकि ये कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा लिखना है। फिर हो गया ये 12 अपॉन 5। अब मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि जब भी अपॉन में अपॉन हो तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे उल्टा कर देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 अपॉन साइन, सॉरी ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और ये 1 नीचे आ जाएगा। ये क्या किया हमने, इस 1 को अलग किया, इसको मल्टीप्लिकेशन में किया। ये जो इतना सा पार्ट है ना ये वाला, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। 1 इंटू साइन थीटा ऊपर, 1 नीचे, 12 अपॉन 5। अब पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 1 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया 12 अपॉन 5। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, पहला ही फॉर्मूला है tan थीटा। यहाँ पर हमको मिलता है tan थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। अब हमने जो इतनी मेहनत की ना यहां तक पहुंचने, एक बार tan थीटा मिल गया तो ये चीजें फाइंड करना ज्यादा इजी है। सेक और tan के बीच में कोई रिलेशनशिप है, वो 9th वाला फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक फाइंड tan की सेक मिल जाएगा। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस मिल जाएगा। कॉस मिल गया तो ये हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उससे साइन भी मिल जाएगा। तो हमने इतना सम क्यों किया यहाँ पर, ये फाइंड करने की। तो जब कभी भी किसी एक की वैल्यू दी रहेगी ना तो आसान होता है। यहाँ पर हमको इक्वेशन फॉर्म दिया होता, तो हमने क्या किया, पहले सेक कॉसेक जो ट्रिगो थे वो एक साइड शिफ्ट किए, नंबर से एक साइड शिफ्ट किए, फॉर्मूला फिट किया। सेक की जगह पर 1 अपॉन कॉस थीटा पुट किया, कोसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल किया, तो हमको साइन अपॉन कॉस मिला, और साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हो ना, ब्रैकेट में लिखो फॉर्मूला कौन सा यूज किया। यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया था, सेक थीटा इक्वल्स टू, एक तो लिखने से 2 फायदा होगा, फर्स्ट तो लिखा तो है ही है, तो आपका आंसर राइट होगा। सेकंड आपको याद होता जाएगा, सेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन थीटा। वही तो फॉर्मूला यूज किया ना। लेकिन अगर जब रिवाइज करने बैठोगे पता चला इसके बाद यहाँ पे पहुंचे कैसे, कोसेक सेक थीटा था पहले कॉस कैसे आ गए, एग्जाम के टाइम पे या रिलेशन के टाइम पे भूल जाओगे, साइड में फॉर्मूला लिखे जाओ कि हमने सेक थीटा का क्या किया, 1 अपॉन कॉस थीटा यूज किया। अब यहाँ पर क्या किया हमने, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
जब भी आप जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, मैंने पिछले लेक्चर में शायद इतना भूल गई थी, बट जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो साइड में यहाँ पर लिखते जाओ। अब यहाँ तक मिला हमको tan थीटा इक्वल्स 12.5, आधा ही सब हुआ। मेन तो आपको सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा तीनों फाइंड करना है, तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं इससे। तो हमें यहाँ तक मिला था tan थीटा इक्वल्स 12.5। अब चाहिए सेक थीटा, फॉर्मूला है ये वाला, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। tan कितना है 12.5 और ये स्क्वायर इसलिए इसको स्क्वायर 144/25, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद तो सेम स्टेप है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144/25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किसी को याद नहीं हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 1 प्लस 144 इंटू 1 और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। क्रॉस में हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और नीचे का नीचे से। ये सब मिलाकर क्या मिला, सेक स्क्वायर मिला। ये हो जाएगा 169/25, ये हो गया सेक स्क्वायर मिला। लेकिन हमको सिर्फ सेक थीटा चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हमने नहीं प्रॉपर्टीज यूज है, तो 169 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट है 13, ये होता है 5। तो हमको सेक थीटा पहला मिल गया। अब सेक होता है कॉस का उल्टा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। क्यों, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सेक थीटा का वैल्यू है 13/5, 1/cos थीटा। शिफ्ट करो cos थीटा ऊपर, ये इस साइड cos थीटा, और ये डिविजन में इस साइड आके क्या हो जाएगा, उल्टा 5 ऊपर जाएगा, 13 जाएगा, ये हो गया आपका cos थीटा। और इनके अगर आपको ये वाला नहीं समझना है तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा यानी 13/5। फिर वही अपॉन में है तो ऊपर डालेंगे रेसिप्रोकल, cos थीटा कितना हो जाएगा 5/30। दोनों से कर सकते हो, या तो ये फॉर्मूला यूज करो, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, या फिर cos थीटा इक्वल्स टू 1/cos सेक थीटा। तो हमारी दो वैल्यू फाइंड हो गई, सेक थीटा मिल गया हमको और cos थीटा मिल गया। अब तीसरा बचा है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि cos है हमारे पास और साइन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमको cos थीटा मिला था, सेक थीटा मिला था, साइन थीटा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमको क्या पता है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप तो चलिए बाकी फॉर्मूला भी चेक कर लो, सेक कॉस सेक का साइन के साथ कोई फॉर्मूला है नहीं है, तो इसलिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कॉस थीटा को हम लोग नहीं, साइन कॉस का उल्टा नहीं होता, तो साइन को हम कॉस का उल्टा नहीं लिख सकते। कॉस थीटा था हमारे पास 5/13 और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, इसका स्क्वायर निकाला तो 25/169 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 1। शिफ्ट किया, अब ये प्लस के साथ है, रेसिप्रोकल नहीं होता है, प्लस के साथ सिर्फ माइनस होगा। अगर सिर्फ ये इतना सा ही नंबर दिया रहता हम शिफ्ट करते हैं ना, तो 169 अपॉन में कर देता, उल्टा हो जाता। प्लस के साथ है, सिर्फ यहाँ अगर माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 - 25/169। फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 169 - 25/169, दैट इज 144/169। साइन स्क्वायर थीटा हमको चाहिए स्क्वायर रूट, 144 का होता है 12, ये होता है 13, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये मिल गया हमको साइन की वैल्यू। फाइनल आंसर, सेक थीटा हमको मिला था 13/5, कॉस थीटा हमको मिला था 5/13 और साइन थीटा हमको मिला है 12/30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा सम था, अच्छे से देख लेना। हमने सबसे पहले इसमें से tan थीटा फाइंड किया,
टैन को यूज करके सेक फाइंड किया, सेक को यूज करके कॉस फाइंड किया, कॉस को यूज करके साइन फाइंड किया। जैसे आप लोग वो सारे फॉर्मूलाज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आप अल्टरनेट मेथड यूज नहीं कर सकते। टैन थीटा था ना, तो आप उसको टैन थीटा से हम लोग बाकी की साइड्स निकालकर फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके ये फॉर्मूला से ही करना, ये वाला जो फॉर्मूला में उससे ही करना। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पर आपका जो ट्रिगो का टेबल है ना वो यूज होने वाला है। कैसे? क्योंकि आपको टैन थीटा दिया हुआ है 1, हमको फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें भी 2 मेथड है। हम पहले टैन थीटा को यूज करके साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा चारों की वैल्यूज फाइंड करें और उसके बाद यहाँ पर पुट कर दें उन वैल्यूज को। और एक उससे इजी मेथड है टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सॉल्यूशन, ये क्या है, गिवन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, फ्रॉम टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री tan 45 डिग्री होता है 1, ये 1 ये 2। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। तो फ्रॉम 1 है 2 थीटा इक्वल्स टू 45। tan थीटा आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू 1। हमको टेबल से पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। अब यहाँ पर जितना भी थीटा दिखता है सब जगह पे 45 पुट करना। Therefore, sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta equals to sin 45 degree plus cos 45 degree sec 45 degree और cosec 45। अब ये टेबल ओपन करना है, sin 45 का वैल्यू कितना है, cos का, sec का, cosec का, सबका 45 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। साइन 45 का वैल्यू होता है 3 होता है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस भी होता है 1/2, सेक 45 होता है √2 और कोसेक होता है √2। कहां से मिला ये? फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको चाहिए तो वापस वैल्यू लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 cos 45 ये सब। अब इसको सॉल्व करना है और हमको इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं। अब ये सेम है बेस, तो हम ऊपर का सीधे सीधे प्लस कर सकते हैं 2/√2। यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 प्लस √2 वेरिएबल्स की तरफ, a प्लस a क्या होता है 2, तो √2 प्लस √2 2। अब ये 2√2 इस तरह से लिख सकते हो। ये 2√2 के नीचे कुछ नहीं, हम अपॉन 1 अज्यूम कर सकते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये सपोज अपॉन रेसिप्रोकल ना, तो 1 ऊपर जाएगा 2√2 नीचे आएगा। अब ये और ये तो कटा, बचा कितना 1/√2 इंटू √2, ये √2 और ये √2 मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये मल्टीप्लीकेशन √2 कितना होता है 2, फाइनल आंसर लिखा है 1/2। तो हमारा ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू है वो है 1/2। यहाँ से मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ तक तो समझा होगा, सिर्फ वैल्यू पुट की। ये पूरे की वैल्यू क्या होगा, बेस सेम था, सीधे सीधे प्लस कर सकते हो, तो बेस सेम था तो बेस को कॉमन लिया 1 + 1 2, नीचे √2 प्लस √2 होता है 2√2। अब नॉर्मली जब अपॉन के नीचे होता है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 2√2 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 पुट किया, रेसिप्रोकल में तो उल्टा किया, तो 1 ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, 2 कटा, √2 इंटू √2 2 होता है, √2 प्लस √2 2। अब a इंटू a को हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस a को क्या लिखते हैं 2a, वैसे ही किया हमने। जब हमको एक को प्लस करना था तो हमने 2 मल्टीप्लीकेशन करना था तो √2 का स्क्वायर यानी 2 ही हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। फॉर्मूला मैंने अभी लिखे हुए हैं आपके रिविजन वगैरह के लिए। अब चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसमें प्रूफ टाइप के सम्स है। आज मैं जो इजी सम्स है ना वो करवा रही हूँ, फिर आप मेरे को मैं से होमवर्क दूंगी, वो चेक करने के बाद डिसाइड करूंगी कि आगे कौन से सम्स करवा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूफ करना है
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे सम्स है, उसमें सब में आपको प्रूफ ही करनी, किसी की वैल्यू वाली फाइंड नहीं करनी। रिसिप्टी आपने मेरे को बोला था कि सम का फोटो सेंड करने के लिए, लेकिन मेरा हर सम के बाद ना फोटो क्लिक करना नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सम बीच में रफ करते जा रही हूँ, सम्स करते जा रही हूँ। तो जब भी आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो ना, तब सबका स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। और इस बार मैंने काफी बड़ा बड़ा लिखा है दिखने के लिए, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए सब ब्लर दिख रहा होगा। तो मैंने फॉर्मूला की फोटो ग्रुप में सेंड करूंगी, बट हर सम का नहीं हो रहा है। मैं अगर बीच बीच पे स्टॉप करूंगी तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सम बड़े बड़े और मैंने आधा बोर्ड यूज किया हुआ है फॉर्मूला के लिए, आधे बोर्ड में सम करने, बार बार रफ करना पड़ रहा है मुझे सम्स को। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद भी नहीं समझा तो मेरे को बता देना, सम सॉल्व करके फोटो सेंड कर दूंगी आपको वापस। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर लिखा हुआ है प्रूफ करना। तो ये हमारा क्या है, LHS, ये क्या है RHS। तो अभी हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ करना है, तो ये इसको ऐसे ही रहने दो। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ना, इसको सॉल्व करने में वो आना चाहिए सेक थीटा। तो हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। अब प्रूफ वाले सम्स में है ना, 2-3 सम्स तो इजी, कुछ सम्स ऐसे हैं जिसमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है। जितने स्टेप आपको आते हैं उतने करते चलो, लास्ट में आंसर आया तो चलेगा, अच्छी बात है, नहीं आया तो स्टेप के मार्क्स तो मिलते हैं आपको। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेस यहाँ पे कुछ नहीं है, हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन 1। इसको भी 1 से डिवाइड करो, वही आएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, इसको किया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। रीजन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कॉस किसका होता है, सेक। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सेक थीटा। रीजन 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। और ये हमारा क्या है, RHS, hence proved, equals to RHS, hence proved। साइन के 2-3 सम तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और कहां पर अप्लाई करना है वो याद रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा टाइम यूज होता है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा आया, कॉस किसका उल्टा है, सेक का, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, और इसको प्रूफ करना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं दिखता है, ब्रैकेट तो ओपन कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका LHS है। ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड होता है, वहां से सम शुरू करना रहता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, ये 1 लिखना मत, ये हमको लास्ट में प्रूफ करना है, सम सिर्फ इतना ही है, सॉल्व करते करते चला 1 तक लेकर आए। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद तो समझ नहीं रहे, तो tan का फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन थीटा होता है, सॉरी साइन अपॉन कॉस होता है, तो हम वो पुट कर देते हैं, यहाँ पे थीटा है, tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। tan थीटा होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर है तो ऊपर नीचे स्क्वायर आएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन है तो ये कट हो सकता है, बचा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों बचे। ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कट हो गया, ये वाला साइन मत लेना, ये वाला साइन। और अभी आपको क्या पता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा which is equals to 1, which is equals to RHS, hence proved। अब जहां जहां हमने फॉर्मूला यूज किया है वहां साइड में फॉर्मूला लिखना है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमने यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज किया, ये वाले के सामने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था, और वो फॉर्मूला साइड पे लिखते जाए। तो ये हो गए प्रूफ के 2 सम्स।
अभी मेरे को होमवर्क जो कल के लेक्चर में दिया था वो सेंड करो, रिवाइज करो, कुछ डाउट रहेगा तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट मंडे के लेक्चर में कंप्लीट करती हूँ उसको।